हमारे खान साहब लीडर हैं और उनका जो विजन है और बजट में आज के हालात के मुताबिक किस तरह से बजट को हमने लाना है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमने डालनी है, तो उस हवाले से हमारी जो माशी टीम की हमारी एक मीटिंग है उसका हमने कहा हुआ है। उन्होंने हमें कहा है कि उसके ऊपर हमारी वो मीटिंग बजट से पहले करवाएंगे, और अगर ये नहीं कराते वो मीटिंग तो इस मैंने पहले इनको एक पैगाम दिया हुआ है और खान साहब को मैंने बताया है, तो फिर हम अपना एक लायामल इख्तियार करेंगे, क्योंकि ये बड़ी ज्यादती है। एक पार्टी का लीडर एक तो नाहक जेल में है और उस पार्टी की एक हुकूमत है और वाहिद हुकूमत है जो फॉर्म 45 की है, और उसके ऊपर हमें ये इजाज़त नहीं दी जा रही कि हम उनके साथ बैठ के तफसीलन एक बात करें और पूरा एक साल या आगे का पूरा इसमें ऐसी स्कीम भी हैं कि जो लंबे लॉन्ग टेन्योर की स्कीमें हैं उसके अंदर उनको बताया ना जाए प्रॉपर तरीके से कि क्या क्या हम करने जा रहे हैं और वो हमें इनपुट ना दें अपना कि क्या क्या करना चाहिए। तो कुछ तो मैंने उनको ब्रीफ किया, उसमें हमारी कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। खान साहब ने हमेशा ये बात की कि जो फंड्स हैं उनको जो है वो बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट में लगाया जाए, और इस दफ़ा हमारा बजट पे फोकस भी यही था। खान साहब ने पहले बताया था, मैंने ब्रीफ किया कि हम क्या क्या कर रहे हैं, कुछ और भी चीज़ें बताई उन्होंने, मज़ीद भी उनसे इस पर मीटिंग होगी। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि हमने ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करना है, हमने ऊपर लेके आना है लोगों को, और स्पेशली जो वो इलाके पीछे रह गए हैं उनको भी बराबरी की बुनियाद पे साथ खड़ा करना है। इसके अलावा जो हमारी जो डायरेक्ट फंड हम देते हैं मेंबर्स को, जो हमेशा से होता है यहाँ पे पॉलिटिक्स में, तो खान साहब ने हमेशा इसे बात की और पूरी कोशिश की हमेशा कि ये सिस्टम थोड़ा चेंज हो। तो इस दफ़ा हमने उसको ऑलरेडी खान साहब के कहने के मुताबिक चेंज किया था। तो वो ये है कि हम डायरेक्ट फंड नहीं देंगे बल्कि हम स्कीम देंगे, और स्कीम भी हम ऐसे देंगे कि उस स्कीम के अंदर भी एक कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी बैठ के एवेल्युएट करेगी स्कीम को कि क्या ये स्कीम फिजिबल है, कितना इसे फ़ायदा है इकोनॉमिकली, लोगों की बेहतरी के लिए, तालीम के लिहाज से, सेहत के लिहाज से, रोज़गार के लिहाज से। तो एवेल्युएशन होगी बाकायदा और वो स्कीम वो कमेटी अप्रूव करेगी और तभी वो स्कीम होगी। ये डायरेक्ट फंड वाला जो काम है जो आज तक चल रहा है पॉलिटिक्स के अंदर, हमारे मुल्क के जो पॉलिटिक्स में एक हमारा एक हुकूमत में रिवाज बना हुआ है, तो ऑलरेडी जो खान साहब ने बताया तो उसके मुताबिक मैंने बताया उनको कि हम इस तरह जा रहे हैं। तो खान साहब ने उसे मजीद बताया कि इसे मजीद भी इसी तरीके से हम ये करेंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा एक जो निहायत ही अफसोसनाक बात इस मुल्क के अंदर, आज खान साहब की बड़ी मुश्किल से हमने एहतजाज करके पेशी लगवाई थी, और अनफॉर्चुनेटली वही ड्रामेबाजी कि आप सोचो कि प्रोसिक्यूटर आ रहा है सरकारी, तो वो कह रहे हैं कि अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, रात पता चला कि पेशी है। वो तो सत्तू पी के पड़ा हुआ है, तो कौन सी दुनिया में रह रहा है। पूरी दुनिया में पता है कि इमरान खान साहब की जब पेशी लगी लास्ट टाइम और तारीख मिली तो बच्चा बच्चा जानता है। वो तुम आके इस तरह के सफेद झूठ बोल रहे हो, वही डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हो, तो हमें अब इस अदलिया के जो आज़ाद नहीं है इस वक्त, इससे कोई उम्मीद नहीं है। 26 तरमीम करने के बाद इन्होंने वैसे ही डाका तो मार ही लिया था, लेकिन अब ये मर्जी के वो जज लाकर, मर्जी के लोग बिठाकर, प्रेशर डलवा के इन्होंने जो ये अभी वतीरा इख्तियार किया हुआ है, तो यहाँ पर कहीं से नहीं लग रहा कि अदलिया आज़ाद होगी या आज़ाद फैसले होंगे या कानून की बालादस्ती हमें नज़र आ रही है। और जो ना खान साहब जेल में है, केस कोई है नहीं, इसलिए केस को चलाते नहीं है, क्योंकि केस में कुछ होगा नहीं तो खान साहब रिहा हो जाएंगे, तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और वही फिर हमारा जो रास्ता है, अपने आइनी तौर पे एक रास्ता है हमारे पास कि हम अपने एहतजाज का हक रखते हैं, और हम एक वो पॉपुलर लीडर जिसकी इस वक्त 87% यहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी है, उसकी सपोर्ट में लोग हैं। पहले मैंडेट चोरी किया गया, अब इसी तरह ज़बरी इलेक्शन करा के हमारे लोगों को नायल करके 2 ड्रामे बना के इलेक्शन करके चोरी कर रहे हैं। और ये जो वतीरा इन्होंने इख्तियार किया हुआ है, हमें एक तहरीक की तरफ जाना है और तहरीक हमने सड़कों पे करनी है, और उसके बाद हमने दुनिया में और पाकिस्तान में अपना आइनी हक जो है आइनी तरीके से एक तहरीक के ज़रिए हासिल करना है। तो उसके लिए भी इंशाल्लाह एक लायामल जो है वो इंशाल्लाह हम बनाएंगे बैठ कर, और हम इंशाल्लाह तमाम लोगों को मैं ये पैगाम दे रहा हूँ। इससे पहले भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है इस बात के ऊपर, खान साहब भी ये बात कर रहे थे कि मुझे फ़ख्र है लोगों पर कि लोगों ने किस तरीके से आज़ाद होकर, और हमेशा से मेरी ख्वाहिश थी, खान साहब कहते हैं कि मेरी कौम जाग जाए। मैंने अपना कभी नहीं सोचा, मेरी यही ख्वाहिश थी कि मेरी कौम जाए, जब कौम जाग गई है और कौम जिस तरह से खड़ी है, वसाइयत के बाद, जुल्म करने के बाद, लोगों से पार्टियां छुड़वाई, निशान ले लिया, पार्टी ख़त्म कर दी, लेकिन लोगों ने फिर भी जिस तरीके से वोट दिया है इमरान खान को, उन्होंने साबित किया कि ये कौम जाग चुकी है, गुलामी बर्दाश्त नहीं करेगी। और फिर हमने वक्तन जो प्रोटेस्ट किए, भरपूर तरीके से लोग हमारे साथ निकले, लेकिन जिस तरीके से आखिर में इन्होंने हमें गोलियां मारना शुरू कर दी, हमारे ही
टैक्स के पैसे से खरीदी हुई गोलियां हमारे पे इस्तेमाल हुई, तो ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं, दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी लोग डटे हुए हैं, हम खड़े हैं इंशाल्लाह। पहले भी हमने पूरी कोशिश की। देखें, कोशिश के बाद इमरान खान साहब भी हमेशा कहते रहे हैं कि हमने कोशिश करनी है, फैसला अल्लाह ताला ने करना है। तो हम अपनी पूरी कोशिश पहले भी की इंशाल्लाह, और अब भरपूर तरीके से मजीद भी इस कोशिश को तेज़ करेंगे, ताकि अपना ये आईनी हक और जो मुल्क में निज़ाम चल रहा है, ये जो प्रेशर डाल के ये जो लोग इस मुल्क के ऊपर काबिज हुए पड़े हैं और ये फैसले कर रहे हैं इस मुल्क के, और इन फैसलों से मुल्क तबाह हो रहा है, मुल्क नीचे जा रहा है। आज ये हालात बने हुए हैं कि हमारे मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के जो बजट की शुरुआत है वो कर्जे से होती है। तो जो घर कर्जों से ही शुरुआत करे अपने साल की, तो वो घर तो फिर जो इस तरह ये कोई घर का सौदा ही कर देंगे। इससे पहले इन्होंने क्या किया, जब से आए हैं इन्होंने वारियां कर करके इस मुल्क को तबाह कर दिया, इस मुल्क की बेशर को तबाह कर दिया। इतने वसाइल होने के बावजूद आज हमारा मुल्क कहाँ खड़ा है। और अब तो इन्होंने कानून का भी कबाड़ा निकाल दिया, आइन का भी कबाड़ा निकाल दिया, तरमीमें ला के इस मुल्क में कुछ भी नहीं छोड़ा, इंसानी हकूक का भी इन्होंने कबाड़ा निकाल दिया। और अपनी इस्लामी तालीमात जो हमें कहती हैं इस्लाम में के नाम पे बनने वाले मुल्क में, वो कहीं नजर भी नहीं आ रहे। बेशर्मी की इंतहा है, मैं तो कहूँगा बेगैरती की इंतहा है कि इमरान खान की बीवी को, बुशरा बीबी को 14 महीने से इन्होंने इस तरह नजरबंद किया हुआ है। वो कैद नहीं है, वो नजरबंद है। पिछले एक हफ्ते में 1 घंटा जो मुलाकात उन्हीं कराते थे किसी के साथ, वो भी बंद है पिछले 4 हफ्तों से। आज तक किसी की बीवी के साथ ऐसा नहीं किया गया, दुनिया में नहीं किया गया। सियासी पार्टियां, सियासी इंतकाम होते रहे होंगे, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भी हुए होंगे, पाकिस्तान में भी होंगे, लेकिन आज तक किसी की बीवी के साथ ऐसा नहीं किया गया जो इमरान खान की बीवी के साथ किया जा रहा है। इस तरह हमारी पार्टी की लीडरशिप आप देख रहे हैं, कोई केस नहीं है, उनको बंद किया हुआ है। यहाँ पर हमारे वर्कर्स, उनके ऊपर 10-10, 12-12 पर्चे कर करके हम एक अदालत से छुड़वाते हैं, दूसरी अदालत में फिर दोबारा एक और पर्चे में पकड़वा देते हैं। ये अभी भी हमारे कई वर्कर जो है वो पूरी कोशिश के बावजूद अभी भी जेलों में है। तो ये जो वतीरा इख्तियार इन्होंने किया हुआ है, और ये समझ रहे हैं कि ये हमें गुलाम बना लेंगे, तो हमें अल्लाह ताला ने बैसियत मुसलमान भी आज़ाद पैदा किया है, हमें ये हुक्म दिया है अमर बिल मारूफ का, और फिर बैसियत पाकिस्तानी हमारे बावजदाद ने हमें मुल्क आज़ाद कराया और जानी और मालिया कुर्बानी दी अपनी, तो उन्होंने हमें आज़ाद मुल्क दिया और हम इस मुल्क में आज़ाद पैदा हुए हैं। अल्लाह का बड़ा करम है। तो हम गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ये पैगाम दे रहा हूँ कि अब हमारी ये तहरीक बड़े सब्र के बाद, बड़ी बर्दाश्त के बाद, कि हमने अदालतों से उम्मीद रखी, इस मुल्क के आइन से उम्मीद रखी, इस मुल्क के कानून से उम्मीद रखी, इस मुल्क में हमने इस मुल्क के निज़ाम से उम्मीद रखी, लेकिन अब हम इसलिए ना उम्मीद हो गए हैं कि हम ये समझ चुके हैं कि ये लोग अब सिर्फ अगर ये समझते हैं कि डंडे के जोर पे हमें गुलाम बनाया जाएगा, तो हम इनको जवाब देंगे कि हम डंडे के जोर पे गुलाम नहीं बनेंगे, बल्कि डंडे के मुकाबले में डंडा उठाएंगे। और जिस तरह पहले गोलियां मारी गई हैं, फिर तो गोलियों के मुकाबले में फिर हम भी गोलियां चलाएंगे, लेकिन हम गुलामी कबूल नहीं करेंगे। हम अपना हक लेने के लिए अब फिर सड़कों पे निकलेंगे, और सड़कों पे निकल कर पूरी दुनिया को और यहाँ पे बैठे हुए निज़ाम के उन फिरौनों को जो यहाँ पर हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, हमारे ऊपर फसाइयत और तशद्दुद कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। बाकी फैसला अल्लाह के हाथ में है। मैं पूरी कौम को एक तो मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको इमरान खान जैसा लीडर दिया, हमें ऐसा लीडर दिया कि जो इतना मजबूत है, कि इतना मजबूत है वो कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारी नस्लों के लिए वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है। और ऐसे मौके कौमों को नहीं मिलते, कभी कभी मिलते हैं। आज हमें मौका मिला है, इंशाअल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करके इस मुल्क में वो पाकिस्तान बनाने के लिए हर कुर्बानी देंगे जिसके लिए हमारे बावजदाद ने कुर्बानियाँ दी, जिसका अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा, और जिसको बनाया गया इस्लाम के नाम पे इंशाअल्लाह, तो हम उसकी तरफ इंशाअल्लाह बढ़ेंगे। और इंशाअल्लाह कहते हैं कि हर अंधेरी रात के बाद जितना अंधेरा ज़्यादा होता है, रोशनी भी ज़्यादा होती है। अब अगर हमें शिकस्त देनी पड़ी जोर बाजू से भी, तो हम शिकस्त देंगे ऐसे निज़ाम को कि जो निज़ाम हमें प्रोटेक्शन नहीं दे रहा, बल्कि हमें गुलामी की तरफ ले जा रहा है, उस गुलामी की तरफ, जिस गुलामी के लिए से निकलने के लिए हमारे अबाउजाद ने
اپنی قربانیاں دی تھیں. تو انشاءاللہ باقی جو ہے بجٹ کے حوالے سے بات ہوتی رہے گی. ہمیں خاص طور سے میٹنگ بھی کرنی ہے, لیکن ہمارا اتنا ایک پیغام ہے کہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ انشاءاللہ ٹیکس فری بجٹ ہوگا, عوامی بجٹ ہوگا. ہم ٹیکس کو کم کر رہے ہیں, اب لوگوں پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے, ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام کریں گے انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ ہمارے جو کچھ ایسے مطالبات تھے آئینی جو اب تک ہمیں نہیں مل رہے تھے, جس میں ہمارا NSC کا شیئر تھا, اس پہ فیصلہ ہو چکا ہے. اگست میں NSC بلائی جا رہی ہے. ہمارا نیٹ ٹائٹل کا جو مسئلہ تھا اس کی بھی کمیٹی بن گئی ہے, اور ہمارا جو اس کے علاوہ ٹوبیکو سیس کا مسئلہ اس کی کمیٹی بن گئی ہے. تو انشاءاللہ وہ جو ہماری اپنی ایک اور جنگ ہے, جو کہ حکومتی جنگ ہے ہماری صوبوں کی وفاق کے اپنے حقوق کے لیے کسی اور کا حق ہم نہیں مانگتے. تو انشاءاللہ وہ جنگ بھی انشاءاللہ ہم کافی حد تک جیت رہے ہیں, اور اس میں ہمیں انشاءاللہ کامیابیاں مل رہی ہیں. سردار صاحب یہ بتائیے گا, عمران خان جہاں احتجاج کی بات کر رہے ہیں وہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا بھی بیان دیں گے. اب عمران خان تو جیل میں ہے, وہ ڈائریکٹلی کسی سے رابطہ نہیں کر سکتے. آپ